सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.22। सो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है 9.22 ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 22 क्वेश्चन है, लेकिन नई एनसीईआरटी के हिसाब से 21 क्वेश्चन है। ठीक है। सो नई एनसीईआरटी में आपको 21 क्वेश्चन मिलेगा ये वाला। सो इसका ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं। सो एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट अदर फेस। ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.524। सो देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन इसमें दो तीन चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे और दो तीन चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी और हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में से ये कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म है, ठीक है, तो हम उसको किस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करें, किस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करें जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए प्रिज्म के अंदर। तो देखिए, इसको फिर डायग्राम से हम समझते हैं। सो देखो, मान लो हमारा कुछ प्रिज्म है इस तरीके का, ठीक है, ये प्रिज्म आप ये समझ लो, ठीक है, प्रिज्म है हमारा, ठीक है, और हमसे ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे किस एंगल पर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएं, किस एंगल पर हम यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएं, ठीक है, जो कि हमारा थीटा होगा। यहाँ पे नॉर्मल बना लो आप, है ना, नॉर्मल कुछ इस तरीके से बना लो। सो हमें थीटा निकालना है इसके लिए वाला। तो आप कहीं से अगर आपको पता होगा, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आती है लाइट, है ना, कुछ इस तरीके से आती है प्रिज्म के केस में। लाइट इंसिडेंट यूँ आती है, फिर यूँ सीधी आती है, एंड देन यहाँ पे कुछ इधर यूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए प्रिज्म के अंदर, ऐसा हमें बताओ कि हमें ये वाला एंगल क्या रखें। सो यहाँ पे मैं इसको अगर छोटे पतले पेन से बनाऊँ, सो देखो यहाँ पे कुछ यूँ लाइट चली जाए, इनका कहना यूँ है ना, कुछ यूँ लाइट चली जाए तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR जिसे हम बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारा आपको पता होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मिनिमम C होना चाहिए, है ना। C क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रिटिकल एंगल। सो या तो हमारा क्रिटिकल एंगल होना चाहिए या फिर उससे, तो जो हमारा क्रिटिकल एंगल है, या तो हमारा क्रिटिकल एंगल हो, जो ये वाला एंगल है TIR होने के लिए, या तो क्रिटिकल एंगल हो या फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, है ना, यही हो सकता है हमारा, है ना। तो तभी हमारा TIR टेक्स प्लेस होगा, ठीक। सो तभी हमारा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे C की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, आप यहाँ पे अगर नॉर्मल कुछ इस तरीके से बना लो, एक्सटेंड कर लो नॉर्मल, है ना, नॉर्मल एक्सटेंड कर लो, ये कुछ सीधी जाएगी गाइस, कुछ नॉर्मल ना, कुछ नॉर्मल यूँ जाएगी, ये नॉर्मल नहीं रहेगी, ठीक है, ये कुछ नॉर्मल सीधी हो रहेगी, ठीक है। मेरा थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन गया था, नॉर्मल थोड़ी टेढ़ी बन गई है। सो ये थीटा होगा हमारा, ठीक है, ये वाला थीटा होगा। मैं यहाँ पे करेक्शन टेप लगा देता हूँ। सो देखिए, बेसिकली ये हमारा पूरा थीटा होगा, ठीक है, हमें ये थीटा निकालना है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। सो देखिए, जो हमारा ये वाला एंगल होगा, इसको हम R बोल सकते हैं ना, इसको हम R बोल सकते हैं, ये वाले एंगल को हम R बोल सकते हैं गाइस। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको ताकि अच्छे से दिखे डायग्राम, ठीक है। तो देखिए, ये वाले एंगल को हम बोल सकते हैं R, ठीक है। हमें C निकालना है, ये वाला हमारा हो जाएगा R, और हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एंगल दे रखा है प्रिज्म का, जो कि A, यहाँ पे हमें इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन कर रखा है ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री। सो हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल हम A से डिनोट करते हैं, सो A इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सो अब देखो, हम ध्यान से, हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। सो फॉर क्रिटिकल एंगल हम अब देखो सॉल्व करते हैं। फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक है, हम जानते हैं C इक्वल्स टू साइन इनवर्स, C इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, 1/n, ठीक है। अब C यहाँ पे हमें C की वैल्यू तो निकालनी ही है। सो साइन इनवर्स यहाँ पे n हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, जो कि हमें गिवन दे रखा है। देखो n इक्वल्स टू हमें है 1.524, ठीक है गाइस, जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। सो देखिए गाइस, हमारा n की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे, साइन इनवर्स अपन 1/1.524। सो देखो, अब इसको आप सॉल्व करोगे गाइस, तो साइन इनवर्स की वैल्यू आपको ढूंढनी है कि क्या एंगल होगा। सो अगर आप इसको लॉग टेबल, अगर आपको एग्जाम में दे देंगे, या तो डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे या फिर आपको लॉग टेबल से आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे C की वैल्यू अगर आप निकालोगे ना, सो 41 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी हमारी C की वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको बहुत बार बता चुका हूँ, घबराना नहीं है। आपको या तो डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे या लॉग टेबल से आपको निकालनी होगी। वो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप देख लेना कैसे लॉग टेबल से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो वो तो ईजिली हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले हमने C निकाल लिया 41 डिग्री, तो C 41 डिग्री होना चाहिए मिनिमम, ये हमारा मिनिमम होना चाहिए। ये हमारा, या
ये अगर इससे कम हुआ तो फिर हमारा नहीं होगा TIR, या तो इतना होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मिनिमम हमारा मिनिमम एंगल, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं, मिनिमम एंगल हमारा इतना होना चाहिए, ठीक है। सो अब गाइज हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, जो कि आपको एक चीज़ पता होगी गाइज, प्रिज्म के केस में देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, यहीं पे डायग्राम है। जो ए होता है ना हमारा जो हमारा ए होता है बेसिकली, जो हमारा ए होता है गाइज, ए इक्वल्स में R1 + R2, है ना। ये रिलेशन आपको पता होगा, और नहीं पता तो फिर आप एक बार समझ लीजिए इस रिलेशन को। एक रिलेशन होता है हमारा प्रिज्म का, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का होता है, A = R1 + R2। R1 होता है हमारा ये, ठीक है। R1 होता है हमारा, डायग्राम में देखो, R1 होता है हमारा ये चीज़, और R2 हमारा ये जो C है, ठीक है। सो R2 हम इसको बोल सकते हैं, या तो C बोल दो यहाँ पे R1 + C, ठीक है, या तो यहाँ पे इसको R2 बोल दो, ठीक है। R2 मान लेते हैं इसको। तो R2 तो हमारा जो कि हमारा C था 41 डिग्री निकल गया, तो हमसे यहाँ पे R1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। A हमें पता है, R2 हमें पता है जो कि अभी हमने अभी निकाला है, तो हमें R1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए R1 की वैल्यू निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो देखिए अगर हम वो रिलेशन अप्लाई करें, सो हमारा आ जाएगा A = R1 + R2, जो कि आ जाएगा हमारा गाइस 60 डिग्री, इक्वल्स में R1 हमें निकालना ही है +41 डिग्री। सो गाइस यहाँ पे R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी कुछ 19 डिग्री, है ना। इसको माइनस कर दोगे, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आ जाएगी हमारी R1 की वैल्यू 19 डिग्री। अब देखो हम यहाँ पे एट पॉइंट P, अभी हमने देखो सबसे पहले तो C निकाला, ठीक है। फिर हमने इस रिलेशन से हमें R1 निकाला। अब यहाँ पे ना इस पॉइंट को आप नाम दे दो, इस पॉइंट को आप नाम दे दो P, लेट्स से इस पॉइंट को P, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना हम स्लैश लो लगा देंगे, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे ये वाला I निकालना ना हमें, ये थीटा, ये I हो गया इंसिडेंट एंगल, है ना। तो हमें I निकालना है, यहाँ पे स्लैश लो लगा दो आप, बड़ी आराम से आंसर आएगा। देखो सो देखो यहाँ पे लिख दो एट पॉइंट P, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, सो ये आ जाएगा गाइस हमारा कुछ 1 × sin I। 1 यहाँ पे आपको पता है, आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो। 1 हमारा इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम एयर लेते हैं, और यहाँ पे 1.524, है ना, जो कि हमें इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू में साइन, जो कि हमें निकालना, जो कि हमें निकला है sin 19 ना यहाँ पे। तो sin 19 डिग्री लिख दो, जो हमारा R1 बेसिकली गाइस, जो हमारी ये वाली चीज़ निकली है ना, R1 हमारा ये था, R1 है ना। R1 हमारा जो 19 डिग्री निकला है वो ये चीज़ निकली, ये वाला एंगल निकला है। सो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, और यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे सो कुछ हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हमारी कुछ कंडीशन बनेगी गाइस। अगर आप I की वैल्यू इसमें निकालोगे ना, साइन इधर करके, सो आपकी I की वैल्यू हो जाएगी गाइस 29 डिग्री, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। सो I की वैल्यू 29 डिग्री। सो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये हमारी जो वैल्यू होगी ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये वाली वैल्यू आई थी ना, जो हमारी C की वैल्यू आई थी, ये मिनिमम वैल्यू थी। तो जब ये मिनिमम वैल्यू आई है, ये मिनिमम आई है ना, यहाँ पे से कम करूँगा तो मैक्सिमम होगा। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आई थी, तो जो हमारी ये वाली वैल्यू आई है साइन I, जो हमारा I इंसिडेंट एंगल है, ये जो हमारा हो सकता है 0 से लेके 29 के डिग्री के बीच में हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो TIR टेक्स प्लेस नहीं होगा, TIR नहीं होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें सिंपल सा आंसर मिल गया, जो हमारा आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से लेकर 29 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सो आई होप गाइज आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। ये इजी सॉल्यूशन था, बस हमने पहले सी निकाल लिया, फिर हमने R1 निकाल लिया ये वाला रिलेशन यूज़ करके, है ना। ये वाला छोटी मोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। और फिर स्नेल्स लॉ लगा दिया, और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए 0 से लेकर 29 डिग्री के बीच में हम ये एंगल यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा TIR हो जाए, ठीक है। सो और आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।